अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इकाइयाँ तत्समक अवयव, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें काफ़ी पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और विकर्ण अवयव और बात करें अदिश अवयव, तो इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, तीनों में हमारा फ़र्क क्या होता है। विकर्ण अवयव में डायगोनल का नंबर आपस में चेंज हो सकते हैं, यानी अगर ये 1 तो ये 2, ये 3, या ये 4, ये 5, ये 6। अगर अदिश अवयव बात करें तो ये नंबर सेम होंगे, चाहे ये 5 हो, 6 हो, या 4 हो, 4 हो, ये भी 4, या 2 हो, 2 हो, 2 हो, या 9 हो, 9 हो, 9 हो। ठीक है, यानी लेकिन डायगोनल की वैल्यू कैसे होगी, बस सबकी सेम होगी। अगर हम बात करते हैं इधर इकाई, अगर हम बात करते हैं इधर इकाई या तत्समक अवयव, इकाई तत्समक अवयव के लिए हमें बस यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है, इसमें जो हमारा डायगोनल है, विकर्ण जो है, इसकी वैल्यू कैसी होगी, केवल एक होगी। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ना तो 1 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोलते हैं, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद में अवयव की समानता, अवयव की समानता। हमारे पास में दो अवयव हैं ए और बी, हमारे पास में क्या है, दो अवयव हैं ए और बी। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा ए अवयव है जिसके अवयव हैं 1 2 3 4। ठीक है, एक हमारे पास में बी अवयव है जिसके अवयव क्या है 1 3 2 4। इसका मतलब क्या है, इसके जो अवयव हैं सेम है, संगत संगत तत्व, सॉरी संगत अवयव भी कैसे हैं, सेम। यहाँ 1 है तो यहाँ भी कितना है 1, यहाँ 3 यहाँ भी कितना है 3, यहाँ 2 यहाँ भी कितना है 2, यहाँ 4 यहाँ भी कितना है 4। अब अगर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हमें ऐसा आ जाए कि यहाँ पर ये 4 की जगह क्या हो, x हो, क्या हो, x, और उसने बोल दिया कि a और b जो है वो समान अवयव है, तो हम अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस अवयव के संगत अवयव से कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा अवयव की समानता। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे। ये हमारा एक्सरसाइज है, यदि अवयव a ये दिया हुआ है तो a में कितने अवयव हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अवयव हो गए, 12। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है a में कितनी पंक्तियां हैं, काउंट कर लोगे, 1 2 3, भाई 3 पंक्तियां होगी नहीं होगी। इसके बाद a में कितने स्तंभ हैं, काउंट कर सकते हो, 1 2 3 और 4। ए का क्रम, ऑर्डर, ए का क्रम क्या होगा, तो ए का क्रम के लिए हम क्या लिखते हैं, ए m मल्टीप्लाई n। अब m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 4। तो इसका क्रम कितना जाएगा, a, इसका क्रम आ जाएगा a, इसका क्रम होगा हमारा a 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, बात समझ में आती है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि एक अवयव में 3 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं तो उस अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। यदि एक अवयव में 3 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं, तो इसका मतलब 5 अवयव का मतलब कि ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्तंभ, और ये क्या है हमारा नंबर ऑफ कॉल रो। तो ये m का मान हो गया और ये n का मान हो गया, तो ऑर्डर कितना जाएगा, a 3 गुणा 5। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, किसी अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें 12 अवयव हों। कितने अवयव हों, 12 अवयव। अब 12 अवयव के लिए हमारे पास बहुत सारी कंडीशन है, जैसे 2/6, 3 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 1। तो हमारे पास में ये सारी कंडीशन है, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 12 और 12 मल्टीप्लाई 1। इसका मतलब क्या है, 2 पंक्तियाँ होंगी और 6 कॉलम होंगे, स्तंभ होंगे। 3 पंक्तियाँ होंगी, 4 स्तंभ होंगे। 6 पंक्तियाँ होंगी, 2 स्तंभ होंगे। 4 पंक्तियाँ होंगी, 3 स्तंभ होंगे। 1 पंक्ति होंगी, 12 स्तंभ होंगे। 12 पंक्तियाँ होंगी, 1 स्तंभ होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सारी संभावित स्थितियां हैं जो हम इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये 7 अवयव है। अब 7 अवयव के लिए केवल हमारे पास में 2 ही कंडीशन होंगी। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो किसी 2 नंबर का मल्टीपल नहीं है। अगर हम केवल इन 2 ये कंडीशन छोड़ दें, 1 × 7 और 7 × 1, इसके अलावा ये किसी भी पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल नहीं बन सकता 7 के लिए। अगर 2 संख्या कोई सी लें तो हमारे पास में केवल 2 स्थिति होंगी, या तो एक पंक्ति 7 स्तंभ और या 7 पंक्ति 1 स्तंभ। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, 2 × 3 क्रम का अवयव बनाइए जिसका व्यापक अवयव aij = i + 2j है। बिल्कुल सिंपल, जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल कराया था आपको पीछे, ये वाला एग्जाम्पल जो कराया था, ये वाला एग्जाम्पल कि हमें aij की वैल्यू निकालनी थी, तो ये a11। अब अगर हम इसमें देखो, उसने बोल दिया है 2 × 3, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है, और स्तंभों की संख्या कितनी होने वाली है? 3 होने वाली है। तो हमें इसके लिए एक मैट्रिक्स तैयार करना है। अब मैट्रिक्स तैयार करने के लिए हम सिंपल सा तरीका लेते हैं कि फर्स्ट हमें a11 निकालना पड़ेगा, और a11 निकालने के लिए i का मान 1 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे। तो 2 1, 2 × 1 2, 1 2 2 और 1 3। तो a11 की वैल्यू कितनी आएगी? a11 की वैल्यू आएगी 3। ठीक है। फिर हमारे पास में a12 निकालना है। a12 निकालने के लिए हमारे पास में क्या है? i का मान 1 और j का मान 2, 2 2 4 और 1 5। तो ये हो गया। इसके बाद a13 निकालेंगे, तो ऐसे आएगा हमारा 2 3 6 और 1 7, 3 5 7। a11 मिल गया, a12 मिल गया, a13 मिल गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि 3 ही कॉलम है तो 3 तक जाएगा। इसके बाद में फिर पंक्तियाँ 2 हैं, तो a21 निकालेंगे, फिर a22 निकालेंगे, और फिर a23 निकालेंगे। तो इसके लिए a21 i का मान 2 और j का मान 1। तो यहाँ से देखते हैं, 2 + 2 × 2 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 4 आ गया। इसका कितना आएगा? इसी प्रकार 6 आएगा। इसका कितना आएगा? 8 आएगा। अब अगर हम यहाँ से एक मैट्रिक्स तैयार करें तो कितना आएगा? 3 5 7 4 6 8, 3 5 7 4 6 8। तो ये हमारा क्या बन गया? अवयव बन गया। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही करना है। 2 × 3 का निकालना है, तो a11 रखेंगे, i का मान 1, j का मान 1, और वैल्यू निकाल के दोबारा से मैट्रिक्स के अंदर रख देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अंकों -1 0 2, 3 से निर्मित निम्नलिखित अवयव को लिखिए 2 × 2 क्रम में। यानी हमें कॉलम भी 2 करने हैं और पंक्तियाँ भी कितनी करनी है? 2 करनी है। पंक्तियाँ भी 2, कॉलम भी 2। तो इसके लिए कुछ भी बना सकते हैं आप, -1, 0 और 2, 3 बन जाएगा ऐसा, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया। इसके बाद में 4 × 1, यानी पंक्तियाँ कितनी होनी है? 4 होनी है, और कॉलम कितना होना? 1, यानी ऐसे बनाएंगे -1 0 2 और 3। ये क्या बन जाएगा? हमारा मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, यदि अवयव ए एक पंक्ति अवयव के साथ साथ स्तंभ अवयव भी है तो ए का क्रम ज्ञात कीजिए। यदि अवयव एक पंक्ति अवयव के साथ साथ एक स्तंभ अवयव भी है, तो इसके लिए हमारे पास में क्या होगा? केवल मैट्रिक्स में अवयव में एक ही एलिमेंट होगा। एक पंक्ति अवयव भी है और एक स्तंभ अवयव भी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए कोई मैट्रिक्स है aij ये और बी ये, तो अवयव बी का क्रम क्या होगा? ऑर्डर कितना होगा? तो यहाँ पर पंक्तियाँ कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो इसका ऑर्डर कितना जाएगा? आप लिख सकते हैं। तो कितना आएगा इसका ऑर्डर? 3 × 4। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, a13 के मान ज्ञात कीजिए। a32, ठीक है। अब a32 यानी ए पे बात करेंगे हम। तो a32 में तीसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव। तो तीसरी पंक्ति कौन सी होगी? ये वाली होगी, और दूसरा कॉलम होगा ये वाला। तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? -18। ठीक है। फिर a13 यानी पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम। तो पहली पंक्ति का तीसरा कॉलम कितना है? 3। तो ये पहली पंक्ति हो गई। अब कॉलम तो 1 2 3, तो पहली पंक्ति में तीसरा कॉलम का अवयव कौन सा है? 3 है। तो ये a13 का मान हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे का ऐसे कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x + y 2
और 1x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 1 2 7, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और x और y के मान पूछ रहा है, x और y के मान पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंडीशन के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास में ये कॉलम था x प्लस वाई 1 और 2x माइनस वाई, ये हमारे पास में एक अवयव है, ठीक है, ये अवयव हो गया। और इसका समानता हमें किससे दी हुई है, 3 1 2 और 7, और वो हमसे x और y की वैल्यू फाइंड करा रहा है, x और y की वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो मैंने बताया था अगर ये दोनों अवयव समान हैं तो इसके संगत अवयव आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, यानी ये इक्वल होगा इसके और ये इक्वल होगा इसके। तो यहाँ से हम x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 7, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। इन दोनों समीकरण से आप x और y का मान निकाल सकते हैं। 10th क्लास में आप पहुँच चुके हैं, 11th में आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको ऐसे ही करना है, कंपेयर करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 3 गुणा 4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जबकि अवयव ए आई जे ए माइनस जे से प्रकट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको करा चुका क्वेश्चन ये, आई का मान बदलेंगे, जे का मान बदलेंगे। अब 3 × 4 यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 3, और कॉलम की संख्या कितनी होगी, 4। तो पहले हम अपने पास ये मैट्रिक्स बनाएंगे, A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 23 24 और फिर A31 32 33 34, ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, आई का मान अगर हमें A11 का वैल्यू निकालनी है तो आई का मान 1 रखना है, जे का मान 1 रखना है, ठीक है। फिर अगर हमें A12 का मान निकालना है तो आई का मान भी 1 रखना है, जे का मान 2 रखना है, और ऐसे कर करके हम क्या निकाल लेंगे, इस पूरे अवयव की रचना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं और मुझे क्वेश्चन करके ये दिखाना भी है आपको, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।